जैसे ही मानसून शुरू होता है ना, हम लोग सोचना शुरू कर देते हैं, यार ऐसी कौन सी जगह है, कौन सा हिल स्टेशन है जोधपुर के आसपास जहां हम 1 या 1.5 दिन में जाकर वापस आ सकते हैं। लेकिन हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी जगह के बारे में जिसे आप राजस्थान का छुपा हुआ स्वर्ग भी कह सकते हैं। जी हां, लेट्स एक्सप्लोर गोरम घाट। तो गोरम घाट जाने का सिर्फ एक ही जरिया है और वो है ट्रेन। आपको ट्रेन पकड़नी पड़ेगी मारवाड़ जंक्शन से। मारवाड़ जंक्शन से 2 ट्रेनें जाती है, एक सुबह 6:10 पर और एक 11:15 पर। इन दोनों ट्रेनों में से आप कोई भी एक ट्रेन पकड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ तक आपको वाया कार या वाया ट्रेन, आप जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप यहाँ तक आ सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी सुबह के 6:10 है और ये जो ट्रेन है मेरे पीछे, ये रवाना होने वाली है गोरम घाट के लिए। सो गेट रेडी फॉर द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रेन जर्नी ऑफ राजस्थान। तो ये है वो गोरम घाट स्टेशन जहां हमें उस लोकल ट्रेन ने उतारा है। और यहाँ पर उतरते ही जो सबसे पहली दिक्कत होती है वो ये होती है कि सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर जाना किधर है। आप मेरे पीछे देखेंगे तो टॉप पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बादल बहुत ज़्यादा है। महादेव जी का मंदिर है ऊपर, वहाँ पर जाना होता है। बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन है। और अगर आप मेरे सामने की तरफ देखेंगे तो यहाँ से एक रास्ता जाता है, कुछ सीढ़ियाँ जाती हैं झरने की तरफ। तो ये जो रास्ता है वो झरने की ओर जाता है। तो अब हम भी निकल पड़े हैं झरने की ओर। जिस ब्रिज पर मैं अभी खड़ा हूं, यहां से इस पूरी जगह का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। और मैं भी आपको बता सकता हूं कि कौन कौन सी जगह हैं यहां पर डेस्टिनेशंस विजिट करने के लिए। मेरे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो वो दूर आपको एक वाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई देगी, एक कमरे की बिल्डिंग। जी हाँ, वो है गोरम घाट रेलवे स्टेशन, जहाँ पर हमें उस लोकल ट्रेन ने उतारा। और उसके पीछे पहाड़ी पर है महादेव जी का मंदिर। और उस स्टेशन से हम लोग ट्रैक करते करते आए हैं इस ब्रिज तक। और एग्जैक्ट इस ब्रिज के नीचे जो है वो है जोगमंडी झरना। बेसिकली सबसे बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट है ये झरना इस जगह का। और मैक्सिमम लोग जो यहाँ पर आते हैं वो इसी के लिए आते हैं। जब आप झरने के आसपास आएंगे तो एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, पत्थरों पर फिसलन बहुत ज़्यादा है काई जमने की वजह से। तो आप बिल्कुल संभल कर चलिएगा इन पत्थरों पर। ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जैसे कि हम सबको पता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे जानवर, चीते, भालू, भेड़िए सब मिलेंगे आपको। लेकिन डरिए मत, आपके ट्रैक के आसपास और इस झरने के आसपास कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ, लेकिन आपको बंदर बहुत ज़्यादा संख्या में मिल जाएंगे। इस रेलवे ट्रैक को बेसिकली 1932 में अंग्रेज़ों ने बनाया था मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ने के लिए। और अभी जो है ये एक मीटर गेज है और आने वाले समय में बहुत जल्द इसे ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और ऐसी भी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि शायद यहाँ पर एक टॉय ट्रेन भी चल सकती है। हमारे साथ हमारे कैमरामैन माही भी हैं। तो माही, आप बताइए कि आपको यहाँ शूट करना कितना मुश्किल रहा?
ब्रिज पे जो शूट करना है वो सबसे मेरे लिए कठिन रहा है, क्योंकि आप ब्रिज पे शूट भी कर रहे हैं, उस समय आप चल भी रहे हैं। जब भी आप इस ब्रिज पे आए तो इस चीज का खास ध्यान रखें कि अगर आपको हाइट फोबिया हो, आपको ऊंचाई से डर लगता हो, तो आप इस ब्रिज पे ना चलें। जर्नी पर एंजॉय करने के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं मंदिर पर चढ़ने के लिए। तो इस ट्रैक के नज़दीक होते हुए हम लोग गोरम घाट रेलवे स्टेशन तक जाएंगे, जहां से ऊपर की तरफ रास्ता जाता है मंदिर पर चढ़ने के लिए। तब तक मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूं आपको। एक तो ट्रेन जर्नी से जुड़ी हुई कि मारवाड़ जंक्शन से यहाँ पहुँचने में हमें लगभग 1.5 घंटा लगा और 10 रुपये का किराया लगा। और अगर आप राजसमंद या उदयपुर की तरफ से आ रहे हैं तो आप खामली घाट से ट्रेन पकड़ सकते हैं। सुबह 10:50 पर वहाँ से ट्रेन निकलती है, उसका भी किराया जो है वो 10 रुपये ही है। लेकिन वो जो रास्ता है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत है वो ट्रेन जर्नी, क्योंकि रास्ते में काफ़ी सारी टनल्स वगैरह आती हैं उस रास्ते में। जब आप यहाँ पर आएँ तो अपने साथ में पूरे दिन का खाना और पानी ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पर ना ही तो कोई होटल है ना ही कोई घर है, और यही इस जगह की सबसे खास बात है, सबसे खूबसूरत बात है। और ट्रैकिंग शूज़ या स्पोर्ट शूज़ पहनकर आएँ, सैंडल्स और चप्पल्स में ना आएँ। अपने साथ में एक वाटरप्रूफ बैग ज़रूर लेकर आएँ, ताकि अगर बारिश शुरू हो जाती है तो आप अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और मोबाइल्स उसके अंदर रख सकें। इस जगह को विजिट करने के लिए जो बेस्ट टाइम है वो है जुलाई से अक्टूबर तक, लेकिन सबसे बेस्ट है कि आप यहाँ पर मानसून के टाइम आएँ। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो आप जब आएंगे तो अगर आपको यहाँ पर कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बंदा मिलता है तो 55 रुपये की टिकट ज़रूर लीजिएगा। लेकिन हमने देखा है कि यहाँ पर जो है मैक्सिमम लोग टिकट नहीं ले रहे हैं। एक चीज़ आप खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि अगर आप मानसून के सीज़न में यहाँ आ रहे हैं तो आप कोशिश करिएगा कि संडे को ना आए, क्योंकि संडे को ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। एक बार फिर से हम पहुंच चुके हैं गोरम घाट रेलवे स्टेशन, जहां पर इस रेलवे स्टेशन के राइट साइड से एक कच्चा रास्ता जाता है मंदिर की ओर, और अब हम लोग मंदिर की ओर जाने वाले हैं। इस रास्ते में पहले कुछ 300 सीढ़ियां आती हैं और उसके बाद में शुरू होता है कच्चा रास्ता, और जैसे जैसे आगे जाते हैं चढ़ाई बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई आती है। लगभग 2 घंटे लगते हैं मंदिर पर चढ़ने के लिए, और जितना मुश्किल है इस मंदिर पर चढ़ना उतना ही मज़ेदार भी है। climbed this I think one of India's toughest trek you can say, because बहुत ही मुश्किल था ऊपर चढ़ना। और मेरी ये एडवाइस है आप सब लोगों से, अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो ऊपर ना चढ़ें। और चीज हमने ये देखी है कि अगर आप यहाँ पर चढ़ रहे हैं तो आप ग्रुप में चढ़िए। अगर आप अकेले हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मेंटली एक स्टेज ऐसा आता है जब आपको लगता है नहीं यार आपको अब यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, लेकिन नहीं, अगर आप ग्रुप में हैं तो आपको आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। एक दूसरे को मोटिवेट करते करते सब चढ़ जाते हैं। तो यह है वह मंदिर, गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर है ये, जिसकी मुख्य पीठ जो है वो जोधपुर में है। और एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि इतनी ऊंचाई पर भी यहाँ पर प्रसाद के रूप में आपको खाना परोसा जाता है। तो हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस ये रहा है कि अगर आप महादेव जी के मंदिर में जाना चाहते हैं, स्टेमिना है आप में, जा सकते हैं, तो आप झरने पर विजिट करने से पहले वहाँ जाइएगा, वरना बाद में आप इतने थक जाएंगे कि शायद आप वहाँ पर नहीं चढ़ सकते। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में पूरे 1 दिन का टाइम चाहिए। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मारवाड़ जंक्शन से 2 ट्रेनें आती हैं, एक सुबह 6:10 पर और दूसरी 11:20 पर। तो आप कोशिश करिएगा कि अगर आप चाहते हैं अच्छे से एक्सप्लोर करना इस जगह को, तो आप 6:10 वाली ट्रेन पकड़िएगा। तो यहाँ से मारवाड़ जंक्शन वापस जाने के लिए आपको 2 ट्रेनें मिलेंगी। एक ट्रेन दिन में 1:25 पर और दूसरी शाम के 4:50 पर। आप ध्यान रखिएगा कि आपकी ट्रेन किसी भी हालत में नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है तो यहाँ से वापस शहर तक पहुँचने का दूसरा कोई भी जरिया नहीं है बजाय पैदल चलने के। सो दिस इज मुकेश चौधरी साइनिंग ऑफ नाउ, और यहीं पर खत्म होता है हमारा ये खूबसूरत सफर। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और उन दोस्तों को टैग करिए जिनके साथ आप भी जाना चाहेंगे गोरम घाट। और हाँ, आप मेरे साथ भी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। एंकर मुकेश चौधरी के नाम से मैं दोनों ही प्लेटफॉर्म पर हूँ। तो
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप सर्फिंग जोधपुर द ब्लू हेवन।